किस उपाय से आप करोड़ों का लोन या कर्ज माफ कर सकते हैं। बशर्ते कि आपको इस उपाय को समझना है और सिचुएशंस को समझना है कि किस प्रकार से हमें कर्ज हुआ है और कौन सा ग्रह हमें कर्ज लेकर दिया है। अगर इतना समझ गए तो हम दावे के साथ में कहते हैं मात्र 3 उपाय है, अगर आप तीनों उपाय में से कोई भी उपाय अगर कर लिए तो कितने भी बड़ा कर्ज आपके पास में है वो 3 महीने में हटेगा। ये आपको या तो मंगलवार को करना है, शनिवार को करना है, या एक जो हम सिचुएशंस बता रहे हैं उस दिन में आपको करना है। देखिए बड़ा कर्ज कौन कौन सा देता है। अगर किसी भी जातक के कुंडली के छठे घर में, यानी कि ये जो घर है ये छठा घर है, ये जो घर आपको दिख रहा है ये छठा घर है, ये जो है अष्टम घर है, और वो ये जो है ये 12वां घर है। अब किसी भी जातक का अगर इस घर में राहु, शनि या गुरु तीनों में से किसी भी ग्रह का कनेक्शन होगा तो कर्ज होगा। अष्टम घर में राहु, शनि या गुरु किसी का भी कनेक्शन होगा तो कर्ज होगा, या 12वें घर में है शनि, गुरु या राहु तो ये बड़ा कर्ज लेकर किसी भी जातक को देता है। अब इसमें कुछ कंडीशंस और आते हैं। अगर लग्न में किसी भी जातक का शनि बैठा हुआ है, चाहे वो उच्च का ही हो या नीच का भी हो, वो प्रॉब्लम में डालता है। या सप्तम में अगर शनि है तो शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, या शादी के बाद भी उसका डिग्रीजन होना शुरू हो जाता है। तो वो सब हम कंडीशन में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ आपको कर्ज से हम किस प्रकार से निकले हम उस प्रकार की बात कर रहे हैं। अगर सपोज कीजिए कि इस तीनों घर में से कहीं भी अगर आपका शनि बैठा हुआ है, अब उस स्थिति में करना क्या है कि यहां पर कोई भी पूजा अगर होगा तो मंगल का होगा, और मंगल की पूजा अगर आती है तो कुमार मंगल की पूजा लोन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और एक भगवान है जो प्रत्यक्ष, यानी कि कलयुग में सब जितने भी देवी देवता हैं सबके पास सवारी है। जैसे कि दुर्गा जी हैं, उनके पास क्या है, उनके पास बाघ है, सवारी है। गणेश जी हैं, उनका जो सवारी है क्या है, चूहा है। तो सब सवारी लेकर आते हैं जब किन्हीं की आराधना करते हैं तो। लेकिन एक ही भगवान है कलयुग में जो है बजरंगबली। अगर उनका नियमित और निष्ठा के साथ अगर आप पूजा करते हैं तो वो खुद आपको मदद करने के लिए आएंगे, बशर्ते कि आपको उसका प्रोसेस पता होना चाहिए। अब प्रोसेस की जहां तक की सवाल आता है तो यहां पर कहीं भी देख लीजिए, अगर शनि बैठा हुआ है इस तीनों में घर में, या लग्न में शनि बैठा हुआ है, तो शनिवार को आपको शाम को पहले आपको 11 बार हनुमान बाण का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बशर्ते कि वहां पे ध्यान रखना है कि घी का दीपक जलते रहे। और दूसरा है कि जब आप पूजा करें तो आरती में पान का पत्ता और कपूर 2 चीज का प्रयोग जरूर करें। ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। उसके अलावे अपने श्रद्धा के अनुसार आप लड्डू चढ़ा सकते हैं, बतासा चढ़ा सकते हैं, नहीं है कुछ तो बुनिया घर में बना के चढ़ा सकते हैं। जब आदमी कर्ज में डूबा रहता है, किसी प्रकार की स्थिति नहीं होती है, तो ये आदमी कर सकता है, लेकिन ये 2 चीज जरूरी है। अगर शनि अगर है तो आप ये उपाय को कीजिए, 100% आपको निकाल सकता है। अब ये कर्ज कौन सा होता है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये होता है बिजनेस का कर्ज। कोई आदमी किसी काम के लिए कहीं से 20 लाख 25 लाख रुपया लिया और वो कर्ज में फंस गया, ये बिजनेस का कर्ज होता है। वो दे नहीं पा रहा है, उसको पैसा तो आ रहा है या उसका खुद का पैसा फंसा हुआ है, वो उसको देने में असफल हो रहा है, तो ये होता है शनि का कर्ज। दूसरा, ये आपको कितने मंगलवार करना है, याद रखिए 21 मंगलवार करना है, सॉरी शनिवार करना है, और ये 3 महीने तक प्रोसेस जाएगा, 2.5 से 3 महीने तक। अगर यहां पे राहु बैठा हुआ है तो यही प्रोसेस को थोड़ा सा अलग करना है। आपको वहां पे कुछ नहीं करना है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ बजरंग बाण का पाठ करना है, साथ में कुमार मंगल का पाठ करना है। कुमार मंगल यानी कि कुमार मंगल के 21 नाम हैं जिसका आप पाठ कर सकते हैं। उसके बुक आपको मार्केट में मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हैं, आप उस लिंक पर भी जाके उससे पढ़ सकते हैं। तो कुमार मंगल का पाठ कर, राहु के बारे में बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। राहु अगर इस तीनों घर में कहीं भी है तो हम राहु की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहां पे कुमार मंगल के साथ में बजरंग बाण या हनुमान चालीसा दोनों में से कोई आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों मत कीजिए, एक कोई कीजिए और ये कुमार मंगल का पूजा कीजिए, बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। तो ये, और उसमें प्रोसेस फिर वही रहेगा। अब तीसरा प्रोसेस है गुरु का।
अगर गुरु का कनेक्शन, देखिए राहु अगर छठे में होता है शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब गुरु की अगर हम बात करते हैं, गुरु अगर कहीं भी बैठा हुआ है, अगर आपके छठे 8वें 12वें में है, तो देखिए इस कंडीशंस में क्या होता है, अगर यहां पे राहु की दृष्टि पड़ जाए या शनि की दृष्टि पड़ जाए गुरु पर, तो उस स्थिति में देखिए आदमी कर्ज लिया और कर्ज जो है वो लॉन्ग टर्म तक चला, 5 साल 4 साल 3 साल तक जो है वो कर्ज को भरा और उसके बाद उसका जॉब छूट जाता है, जिसमें आजकल जो है ज़्यादातर क्लाइंट आते हैं ईएमआई, जो ईएमआई भरता है उसके बारे में। तो जब वो ईएमआई भरने में असमर्थ हो जाता है, तो उस स्थिति में सिचुएशंस को पकड़ना सीखिए कि उसमें सूर्य की स्थिति कैसा है। सूर्य के पास इतना पावर है कि आपको वो लगा लगाया जॉब भी दिलवा देगा, और शुक्र और सूर्य दो चीज की स्थिति कुंडली में देख लीजिए कि किस प्रकार की है, और वहां से आप उपाय देना शुरू कीजिए। इस स्थिति में पहले आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ किया जाएगा, कितना दिन तक, 3 दिन तक, यानी कि 3 रविवार। इस प्रोसेस को समझ लीजिएगा, नोट पेन है तो आप उसे लिख लीजिए। पहले 3 रविवार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके आप सूर्य भगवान को जल दीजिए, और उसके बाद 41 दिन तक लगातार सुंदरकांड का पाठ कीजिए, क्योंकि सुंदरकांड में इतना पावर है कि ये चारों ग्रह को, यानी कि राहु, शनि, गुरु और सूर्य, क्योंकि बजरंगबली की जब आप पूजा करते हैं या आराधना करते हैं तो वहाँ पर 3 ग्रह अच्छा होता है। कौन कौन सा ग्रह? मंगल, शनि और सूर्य, ये तीनों अच्छा होता है। सूर्य अगर 41 दिन तक लगातार करते हैं तो हम लिख के देते हैं कि 3 महीना में कितना भी बड़ा कर्ज है, यहां से आपको इजाफा मिलना शुरू हो जाएगा। अब कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो कि अच्छा के लिए होता है, जैसे कि राहु अगर तीसरे घर में है तो अच्छा रिजल्ट लेकर देता है, छठे घर में है तो अच्छा रिजल्ट लेकर देता है, और 11वें और 12वें में, सॉरी 11वें में है तो अच्छा रिजल्ट लेकर देता है, और 10वें में है तो आप पॉलिटिक्स में हैं या कोई पब्लिक फिगर हैं तो उस वक्त जो है राहु वहां पे अच्छा रिजल्ट लेकर किसी भी जातक को देता है। अगर उस स्थिति में कर्ज होता है तो आदमी बिजनेस के पर्पज से लोन लेता है, कर्ज लेता है, पब्लिक से उठाता है, तो वो सब कर्ज अच्छे के लिए भी होता है। अब वो कर्ज अगर आपका मैनेज रहे तो इसमें भगवान शंकर की आराधना करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप स्थिति में भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं, 100% ये अच्छा रिजल्ट आपको लेकर देगा। ये वीडियो कैसा लगा आप बता दीजिए, या आपके पास में डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस है तो नीचे आप कमेंट में लिख दीजिए, वहां से हम ये आपको मदद कर सकते हैं कि शनि वाला उपाय कर लीजिए, राहु वाला उपाय कर लेंगे, या गुरु वाला उपाय कर। अगर आप अकल्ट में ट्रेंड होना चाहते हैं तो घर संसार ऐप को डाउनलोड कीजिए, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम